गोस्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 तहलका हरियाणा में। मैम, ये जो आप घग्गर का मैं सुन रहा था जी कि घग्गर और BML हांसी बुटाना लिंक का कोई मसला है, जी जी तो ये कुरुक्षेत्र के उसमें नहीं पड़ता। मैं एक्शन कुरुक्षेत्र हूँ और ये जो जिस विषय में ये क्वेश्चन पूछ रहे थे या सवाल था आपका, वो कैथल से रिलेट करता है। तो काइंडली आप एक्शन कैथल से बात करिए। जी। लेकिन जितेंद्र गोस्वामी जी, आपसे ये तो पूछ सकते हैं, कुरुक्षेत्र जो आपके इलाके में पड़ता है, जो आपके अंडर आता है, वहां पर किस तरह के हालात है, कितनी तैयारी आपने, अगर इस तरह के हालात मानसून में पैदा हो सकते हैं, निपटने को लेकर किस तरह की तैयारी की है? हाँ, मेरे जिला के अंदर SYL नहर पड़ती है लगभग 35 किलोमीटर, और SYL के ऊपर हमारा किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। 2010 में SYL टूट गई थी जी, तो उसके कारण कुरुक्षेत्र को काफी नुकसान हुआ था। लेकिन हम इस बार जो है उस नहर पे हमारे पूरी तरह से तैयारी है। जो भी पानी आएगा उसको रेगुलेट करने के लिए और उसको बिना किसी नुकसान के उस पानी को निकालने के लिए हमारे पास सारे विभाग ने जो बंदोबस्त है वो कर लिए हैं हमने। और जितनी भी 35 किलोमीटर कुरुक्षेत्र में बढ़ती है वो पूरी तरह से तैयार है पूरे मानसून सीजन से फाइट करने के लिए। गोस्वामी जी, मैं सुरेंद्र धीमान हूँ, स्टूडियो में बैठा हूँ। जो आपने बात की थी कि वो कैथल जिले से रिलेट करता है, कैथल जिले से रिलेट करने की सवाल नहीं है, कुरुक्षेत्र से भी रिलेट करता है। जब हांसी बुटाना नहर में टूटी थी और उधर से SYL गुजर रही थी, उसका पानी और आपके जो कुरुक्षेत्र में जो हमारी झील है, वो झील भी टूट गई थी, तो कुरुक्षेत्र में भी बहुत नुकसान हुआ था। सवाल आपके एक जिले तक सीमित नहीं है, सवाल हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं पूरे हरियाणा के बारे में। और उस हरियाणा के बारे में कुरुक्षेत्र जिले में जो ड्रेनों की सफाई होनी थी वो कितनी हुई आज की डेट में? 30 जून उसकी डेडलाइन थी। जो हांसी बुटाना लिंक का सवाल है वो मेरे से संबंधित नहीं है। जहां तक आपने लेक की बात करी और कुरुक्षेत्र जिले की बात करी है ड्रेन्स की, वो मैं आपकी जानकारी में बता दूं कि हमने सभी जो हमारी नहरें हैं और ड्रेन्स हैं उनकी सफाई करवा दी है मनरेगा स्कीम के तहत। कितना किलोमीटर आपके एरिया में पड़ता है जिसकी सफाई हो चुकी है? हमारे पास 18 के करीब ड्रेनें हैं जी, छोटी बड़ी मिलाकर, और उनमें से सभी ड्रेनों के अंदर हम पूरी तरह से बरसात से पहले सफाई कर चुके हैं। एक आध ड्रेन में जहां पर लेबर से या मनरेगा से सफाई संभव नहीं थी, वहां पर हमने मशीनें लगा के सफाई करवा दी है। लेकिन जितेंद्र गोस्वामी जी, अभी कुरुक्षेत्र में ही कुछ रिपोर्ट ऐसी भी आई कि काफी ड्रेन्स में सफाई इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मनरेगा के मजदूर नहीं मिल पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। जहां पे मनरेगा के मजदूर, वैसे तो हमारे पास मनरेगा के मजदूर अवेलेबल रहे, अगर कहीं पर मनरेगा के मजदूर नहीं जा सके, जैसे हमारी एक ड्रेन है, खानपुर ड्रेन है, उसमें हमने मशीन से सफाई JCB से करवा दी है। संधोली ड्रेन है, वहां भी करवा दी है मशीन से जी। और कोई ऐसी किसी भी प्रकार की हमारी सभी ड्रेनें जो है पूरा फ्लड में अगर कोई बारिश आती है तो वो डिस्चार्ज लेने के लिए पूरी तरह से तैयारी है हमारी। तो आप ये मान रहे हैं कोई खामी नहीं है जी? तो आपका ये कहना है कि पूरी तरह से तैयार है, आपकी जो ड्रेनिंग सिस्टम है आपका पूरा साफ सफाई कर ली गई? यस, हमारा बिल्कुल ठीक ठाक है जी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमसे बातचीत के। तो ये थे जितेंद्र गोस्वामी, एक्सीएन थे कुरुक्षेत्र सिंचाई विभाग के। तो इनका ये मानना है कि सभी ड्रेन, इनके तहत जो 18 ड्रेन आती हैं, सभी की साफ सफाई कर ली गई है। तो हांसी जींद, कुरुक्षेत्र, बहादुरगढ़, मेवात की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ड्रेनिंग सिस्टम पर कई तरह के सवाल कई बार उठ चुके हैं। इस बार भी 30 जून निर्धारित की गई थी साफ सफाई के लिए तारीख, लेकिन सवालों के घेरे में फिर से कि इस बार भी यहां पर निर्धारित तारीख तक सफाई नहीं की गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्री मानसून की बारिश के बाद प्रदेश के कई जिलों में आई भयंकर बाढ़ के बावजूद भी हांसी प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया और अब तक उपमंडल प्रशासन द्वारा बाढ़ से बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियां पूरी न किए जाने से उपमंडल के किसानों की चिंता बढ़ गई है। हाल ही में प्री मानसून की वजह से कई जिलों में भारी तबाही हुई, लेकिन लगता है हांसी प्रशासन इस सब से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है।
प्रशासन ने बाढ़ से बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियां पूरी नहीं की हैं, जिससे किसान चिंतित हैं। किसानों को चिंता सता रही है कि कहीं इनकी साल भर की मेहनत प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही की भेंट ना चढ़ जाए। अगर तेज बारिश आती है तो हांसी उपमंडल के किसानों की हजारों एकड़ फसल बाढ़ के पानी में डूब जाएगी। किसानों का कहना है कि पानी की निकासी के लिए बनाई गई कई छोटी बड़ी ड्रेनों की सफाई नहीं कराई गई। प्रशासन ने अब तक इसकी तरफ को ध्यान नहीं दिया है। अपना हरियाणा के अंदर 4 जिले तो पहले ही प्रभावित हो चुके हैं, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। अगर इसकी भी सफाई नहीं हुई तो ये भी ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। ये हमारे ये जो ड्रेन जाती है टिटवाड़ से लेके ये कुंभा थुराना और ये खेड़ी जाती है जी, इसमें पूरी ये दूर से लेके पूरी मतलटी पड़ी है। ये इसमें झुंड की कर और अड़ंगा इतना खड़ा है, इसके अंदर पानी की कोई निकासी नहीं है। उधर हांसी के ड्रेनेज विभाग के कार्यकारी अभियंता जेएस कुंडू ने कहा कि प्रशासन की बाढ़ से बचाव के लिए की जाने वाली तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और जुलाई के प्रारंभ में ये काम पूरा हो जाएगा। हांसी डिवीजन के जो भी फ्लड अफेक्टेड एरिया, कल भी एसडीएम हांसी ने मीटिंग ली थी और उसकी प्रोग्रेस वॉच करी थी। और हमारे इस डिवीजन के जो भी काम है सब इन प्रोग्रेस में है। कुछ 50% काम इस महीने में खत्म हो जाएंगे, बाकी 1, 2, 3, 4, 5 तारीख तक सारे काम सब ड्रेनेज साफ हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में 1995 में आई भयंकर बाढ़ के बाद सरकार ने हांसी उपमंडल को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बास घग्गर ड्रेन के साथ साथ कई अन्य सहायक ड्रेनों का निर्माण भी करवाया था। लेकिन आज ये सभी ड्रेनें घास फूस से पूरी तरह से भरी पड़ी हैं और अगर इनकी समय रहते सफाई नहीं कराई गई तो जो ड्रेन बाढ़ से बचाव के लिए बनाई गई थी वो बाढ़ की वजह बन जाएंगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए कैथल से भीमसेन की रिपोर्ट। इस बीच हमारे साथ हांसी सिंचाई विभाग के एक्सीएन जेएस कुंडू फोन लाइन पर जुड़े हैं। जेएस कुंडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। जिसके पास कागज होगा वो ही देगा जी। जेएस कुंडू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवं तहलका हरियाणा में। हेलो जेएस कुंडू जी, एवं तहलका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, ठीक है जी। जेएस कुंडू जी, हम जानना चाहते हैं ड्रेन की सफाई को लेकर क्या कुछ किया है आपके विभाग ने? हमारे विभाग में मेरे पास 32 ड्रेनें हैं जी। सभी 32 ड्रेनों की हमने जहाँ पे मनरेगा से सफाई हो सकती थी मनरेगा से करा दी है या की जा रही है। अभी तक काम कुछ ड्रेनों पे अभी भी काम चल रहा है और मतलब 10 तारीख तक सभी ड्रेनों पे कार्य पूरा हो जाएगा जी। लेकिन जेएस कुंडू जी, 30 तारीख तक ये काम हो जाना चाहिए था, देरी की वजह क्या हम जान सकते हैं? हाँ, 30 तक पूरा हो जाना चाहिए था पर कुछ डिले हो गई है जी। वो अब 10 तारीख तक पूरा हो जाएगा, सभी ड्रेनें पूरी हो जाएंगी 10 तारीख तक जी। वजह हम जानना चाहते हैं कि वजह क्या रही कि 10 तारीख तक ये काम खिंच गया? कुछ 10-15% वर्क में कमी रह जाती है, वो भी पूरे हो जाएंगे। लगभग 80% वर्क पूरा हो चुका है। 20% कुछ ड्रेनों में काम रह रहा है, वो 10 तारीख तक सभी ड्रेनें पूरी हो जाएंगी। लेकिन कुंडू साहब, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं हांसी के कई गांवों की जो ड्रेन लगती हैं इन गांवों के साथ, इन गांवों से खेतों से होकर जाती हैं, वहां के हालात देखकर लगता नहीं कि 10 दिन में ये काम हो सकता है, इनकी सफाई हो सकती है? बिल्कुल रेस्ट एश्योर्ड वो पूरा हो जाएगा जी। मतलब मनरेगा में 2-2 हजार आदमी लगे हुए हैं हमारी ड्रेनों पे जी। जेएस कुंडू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान बीबीए सिंघल और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सुरेंद्र साहब, आपने भी देखा किस तरह से दलील दी जाती है। अक्सर ही अधिकारी बोलते हैं कि काम या तो लगभग पूरा हो चुका है या फिर पूरा हो जाएगा। क्या कहेंगे आपकी ये दलील कब भारी पड़ जाती है? जैसे ही मानसून आएगा और कुछ अनहोनी हो जाती है तो फिर आगे दलील जाते हैं कि काम आगे कर लिया जाएगा दुरुस्त। देखो, कुंडू जी को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा, उन्होंने सच्चाई कम से कम स्वीकार कर ली। ऐसे अवसर सच्चे कम मिलते हैं जी।
और जैसे वो कहा कि 80% उन्होंने कहा कि पूरा हो गया है, 20% रह गया है, वो 15 जुलाई तक या 10 जुलाई तक पूरा कर लेंगे जी। मुझे लगता है वो बिल्कुल सच्चाई के नजदीक है, सच बोल रहे हैं जी। पर ये धरातल पे जब हम जाएंगे ना, जिस पेटवाड़ नहर की बात कर रहे थे आपके 2-3 जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं जी, इस पेटवाड़ नहर को मैं कम से कम 12 किलोमीटर चला हूँ पिछले साल जी। ये बहुत बड़ी नहर है। इस नहर से अब पानी इसमें नहीं चलता है, बरसात के दिनों में ही ये कभी बाढ़ के निकासी के लिए प्रयोग हो सकती है। उसमें कम से कम भी 7-7, 8-8 फुट 10-10 फुट नीचे मिट्टी भरी हुई थी। ये डीसिल्टिंग इसमें हुई कि नहीं हुई ये तो क्योंकि मौके से जाके पता लगेगा, या आपके पिक्चर्स बता पाएंगे, वो स्थानीय लोग बता रहे थे। अब कुंडू जी ने इसमें से कितनी मिट्टी बाहर निकलवा के इसको सफाई करवा दी है ये तो हम मौके पता चलेगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी वहां के लोगों के लिए नहर बहुत अच्छा काम करती थी। पानी भी मिलता था, पानी नहीं मिलता वहां के लोगों का। लेकिन जैसे ये तो एक डिवीजन की बात की है कुंडू जी ने, पूरे हरियाणा में जितनी डिवीजन हैं, जैसे आपके कुरुक्षेत्र के एक्शन ने कहा कि मैंने तो बहुत काम बिल्कुल ठीक करा दिया, और जहां पर मनरेगा के मजदूर नहीं थे वहां पर मैंने जेसीबी से काम करा दिया है। मुझे नहीं लगता अभी पूरे ड्रेनों की सफाई पूरे प्रदेश में हुई है। बहुत कम लोग जो कम अफसर हैं वो सच बोलते हैं। बाकी आपकी पिक्चर्स बता रही हैं। घग्गर जो इस हरियाणा के पश्चिमी हरियाणा में जो लगती है घग्गर, इससे जो बाढ़ आती है उसके बारे में इन्होंने क्या इंतजाम किए हैं, अभी तक मुझे कोई भी अफसर ऐसा नहीं मिला जिसने ये बता पाए हो कि हमने घग्गर में अगर ज्यादा पानी आ गया, 40-50 हजार क्यूसिक पानी आ गया जैसे 2010 में आया था, उस स्थिति में क्या होगा। अभी तो सिर्फ हम इधर की बात कर रहे थे, जो ड्रेनों का मामला है वो तो सिर्फ हमारा पश्चिमी हरियाणा और जो दक्षिण हरियाणा उससे में बिलोंग करता है। जी जी। तो मुझे नहीं लगता अभी इसमें कोई सफाई हुई है। और जब आज मानसून चालू हो गया है, 14, 15, 16 जून से चालू हो रहा है, 15 जुलाई तक कैसे सफाई कर लेंगे। जब बरसात आ ही जाएगी तो कहां से डीसिल्टिंग होगी। जी, बहुत मुश्किल है उस वक्त में जब बारिश आ रही है और आप सफाई कैसे करेंगे, पानी भर जाता है ड्रेन में और सफाई करना बेहद मुश्किल है। बीबी सिंघल जी, आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह से अधिकारी, इन्होंने भी कहा कि बहुत कम अधिकारी होते हैं जो सच्चाई स्वीकार करते हैं, और कुंडू साहब ने तो सच्चाई स्वीकार की, लेकिन सच्चाई स्वीकार करने के साथ साथ ये भी है कि अधिकारी जिनको ये ड्यूटी दी गई है वो काम भी करे। बहुत जरूरी है सुदेश जी, मानसून इस बार 15 जून के बाद हरियाणा को टच कर चुका है। आज हालांकि कुंडू साहब ने सच्चाई बोली है, पर अभी हमारी तैयारी इनकम्प्लीट है। 15 जुलाई तक हम डेट दे रहे हैं। इसके बीच में कभी भी बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, तो लोगों के जान माल का, फसल का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा। जी। और दूसरी चीज सुदेश जी, पिछले कुछ सालों से अगर बारिश के पैटर्न को देखें, हम जब पुरानी बात करें तो बारिश की झड़ी लगती थी, हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन आराम से धीरे धीरे बारिश चलती रहती थी। अब जो पिछले कुछ सालों से देखने में आया है, एक दिन बारिश होती है, आधा दिन बारिश होती है, और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ जाती है। इतनी तेज, अब 16 तारीख को भी जो बारिश आई है, 16 जून को, एक दिन बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, 80 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी बिल्कुल। जब तेज बारिश आती है और इतना सारा पानी इकट्ठा आता है, और हमारा टोटल ड्रेनेज जो सिस्टम है, चाहे वो शहरों के अंदर है चाहे वो गांव के अंदर है, इतना पानी लेने के वो सक्षम नहीं होता, जिसकी वजह से कभी लाइनिंग टूट जाती है, कोई बांध टूट जाते हैं, शहरों के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हो जाता है, घरों में पानी चला जाता है। मुझे लगता है जिस तरह से जी, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच। हमारे साथ हरमोहन सिंह छोटा, सिंचाई मंत्री, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है हरमोहन सिंह जी आपका एवन तहलका हरियाणा में। हरमोहन सिंह जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन तहलका हरियाणा में। लगता है उनसे हमारा संपर्क जो है टूट गया है। जी, बीबी सिंघल जी आपके पास आना चाहते थे दोबारा, लगता है सिंचाई मंत्री जी से हमारा संपर्क जो है टूट गया है। क्या कर रहा था, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम इस समय बना हुआ है, चाहे वो शहरी है चाहे वो ग्रामीण है, जो बारिश का पैटर्न में बदलाव हुआ है उसको पानी को लेने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। मैं अभी कुछ फोटोज लेके आया था पंचकूला की पिछली बारिश की, अगर आप अपने चैनल के माध्यम से स्क्रीन पे दिखा सकें, आप इमेजिन नहीं कर सकते, सेक्टर्स के अंदर 5-5 फुट पानी खड़ा है, गलियों के अंदर बच्चे नहा रहे हैं जैसे कोई तालाब होता है, झील होती है, चाहे उनमें किश्तियां चलवा लीजिए, घरों में पानी चला जाता है। तो तेज बारिश के चलते मतलब जो पानी आता है उसको बिल्कुल भी रोड गलीज हैं या गांव की ड्रेन से ले नहीं पाती, ये दिक्कत और भी बढ़ जाती है। तस्वीरें हम देख रहे हैं इस वक्त, बिल्कुल नजर आ रहा है साफ की ये सड़कें, कहीं से यकीन नहीं कर पाएंगे दर्शक भी कि पंचकूला की सड़कें हो सकती हैं। तालाब नजर आ रहा है और लबालब पानी से भरी हुई हैं। तो ड्रेनिंग सिस्टम कैसा है पंचकूला का, तस्वीरों में देख सकते हैं दर्शक।
ये सेक्टर 10 पंचकूला की तस्वीरें हैं जी। मतलब यहाँ के अंदर पिछले साल जो कारें खड़ी हैं ये बिल्कुल पानी में तैर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चली गई थी जी। और 4-4 फुट ऊंचे जो डीपीसी बनी हुई है उसके बावजूद लोगों के घरों में पानी चला गया था जी। तो ये जब तक ड्रेनेज की सफाई नहीं होगी और इतना पानी जो एकदम बारिश में फ्लैश फ्लड्स के चलते आता है उसके हिसाब से रोड गलीज के और पाइपों को नहीं बनाया जाएगा तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। और बड़ी दुख से ये बात बतानी पड़ रही है, सालों साल से नगर परिषद में उपाध्यक्ष के नाते रहा जी। कभी इस जिम्मेवारी को हुड्डा के ऊपर डाल दिया जाता है, हुड्डा वाले एमसी पे डाल देते हैं। अभी तक जो जैसे पंचकूला में है जितनी भी ड्रेनेज सिस्टम है हुड्डा मेंटेन करता है, पर एक दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी डालने के अलावा इसकी तरफ कोई ठोस कदम उठाया गया हो वो अभी तक देखने में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, यहाँ पर जवाबदेही तय करनी होगी और आगे बढ़कर इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं हम इनका कोई हल जरूर निकालना होगा, तभी कुछ इसका समाधान होगा। और दिमान जी, अक्सर कहा जाता है कि मीडिया बात को तब पकड़ता है जब कुछ सामने आता है, नुकसान जब होता है तभी हम मुद्दा उठाते हैं और फिर खिंचाई करते हैं सरकार की। लेकिन आज जो मुद्दा हम सरकार के सामने लेकर आए हैं वो दिखाना चाहते, देखिए भाई अब जो है हल निकालिए इस चीज का। ड्रेनिंग सिस्टम जो है आपका बेहद खराब हालत में, ना सफाई हुई है। अब मानसून आ जाएगा, बारिश होगी, तब बर्बादी होगी, किसानों की फसलें बर्बाद होंगी। अब क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखो, हरियाणा में 2 तरीके से बाढ़ आती है जी। एक शहरों की बाढ़ है जी। एक गांवों की बाढ़ है। गांवों में जो बाढ़ आती है वो घग्गर नदी, SYL, हांसी बुटाना नहर, इनमें जब ज्यादा पानी आता है तो बाहर चला जाता है। ड्रेनेज सिस्टम में जो पानी जाना